महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय, दूसरा मृत्यु काल को महाकाल कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। उसी दिन के बाद अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहाँ उपस्थित हो गए। ये समय काल के अंत तक यहीं रहेगा। जय महाकाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे चैनल मंदिर मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर को तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके रहस्य को बहुत कम ही लोग जानते होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें, ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्य आपको बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल। बाबा विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई राजा रात में रुक नहीं सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वो संकटों से गिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा रुक नहीं सकता। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात नहीं रुक सकता। उदाहरण के लिए इससे जुड़े कई प्रसिद्ध उदाहरण आज भी हैं, जिनके बारे में आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन के बाद रात यहाँ रुके तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोग मानते तो हैं, कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं, उनके अलावा कोई राजा यहाँ रुक नहीं सकता। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध कर दिया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वो हमेशा के लिए यहीं बस गए। तो इस तरह यहाँ की भस्म आरती की शुरुआत हुई। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिसे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे और अमलतास मिलाकर तैयार की जाएगी। उसकी आरती नियमित रूप से होगी। राजसमंद श्रीनाथ चंदेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्रीनाथ चंदेश्वर मंदिर को पहचानता होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर, उपखंड में श्रीनाथ चंदेश्वर मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग एकमात्र शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू हैं। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मानता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों को स्थापित शिवलिंग, अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर, किंतु महाकालेश्वर की एक ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इसे दक्षिण मुख महाकाल के नाम से जाना जाता है।
महाकाल मंदिर से ही जुड़ी हुई है ये बात। जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है, दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक ये कोई नहीं जानता कि भगवान को शराब पिलाने का रिवाज कब से है और आखिर इतनी मदिरा पीते हैं तो कहाँ जाती है। एक बार शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण पुजारियों ने उस शिवलिंग को छुपा दिया था। इसकी वजह से दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में शिवलिंग वहीं पर प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया गया, जिसे आज जूना महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग चोरी ना हो इसलिए ऐसा किया गया था। रहस्यमयी भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही दुर्लभ चमत्कार महाकाल के मंदिर गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। इसलिए इस तस्वीर को सावन महाशिवरात्रि में बाबा महाकाल बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। वहाँ रात में एक अदृश्य शक्ति रात में मौजूद होती है जो कि महाकाल की पूजा करती है। इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है, परंतु साधुओं का मानना है कि ये घटना सत्य है। इस प्रकार से और भी रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। जय महाकाल।